हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि पुणे आने के बाद पुणे की ऐसी कौन सी टॉप 3 एमआईडीसी है जहां पे दोस्तों जॉब सर्च करने के लिए आपको आना चाहिए। दोस्तों पुणे के अंदर बहुत सारे एमआईडीसी हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे एमआईडीसी में चले जाते हैं जहाँ पे उनको जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम होता है, रूम सर्च करने में प्रॉब्लम होता है, उनको भटकना पड़ता है एक नॉर्मल सी जॉब पाने के लिए और उसका टाइम वेस्ट भी चला जाता है। और कभी कभी तो उस एमआईडीसी से लोग अपना घर भी लौट जाते हैं जॉब नहीं मिलने के कारण या फिर रूम नहीं मिलने के कारण। तो दोस्तों मैं टॉप 3 एमआईडीसी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप जॉब सर्च करने के लिए आओगे तो आपको कंपनी की कमी नहीं रहेगी। मतलब हर कदम पे आपको कंपनी देखने को मिलेगा और कंपनी के कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको रूम वगैरह भी देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पुणे के अंदर अगर आप जॉब सर्च करने के लिए आते हो तो सबसे टॉप 1 में आता है दोस्तों चाकन एमआईडीसी। उसके बाद दोस्तों आता है आपका रंजनगांव एमआईडीसी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर आता है दोस्तों हिंजौड़ी। 3 एमआईडीसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमआईडीसी है। तो दोस्तों मैं इस तीनों एमआईडीसी का टॉप एरिया के बारे में बताने वाला हूं और कुछ टॉप कंपनी के बारे में बताने वाला हूं ताकि एज ए फ्रेशर कैंडिडेट आप नए यहाँ पे आते हैं तो आपको जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों जब आप पुणे आते हो तो मैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों बताता हूँ ताकि आपको आसान हो। जैसे दोस्तों नॉन टेक्निकल कैंडिडेट आपका मतलब 8 पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, मतलब किसी भी तरह का आईटीआई डिप्लोमा वगैरह नहीं हुआ है तो दोस्तों आप आराम से किसी भी एमआईडीसी के अंदर आ सकते हो। खासकर दोस्तों आप चाकन एमआईडीसी आ जाओ। यहाँ पे दोस्तों हर लोगों के लिए वैकेंसी रहता है, हेल्पर के लिए, वेल्डर के लिए या फिर वेल्डर के साथ जो काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, जो 10th पास हैं, 8 पास हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत सारे छोटी छोटी कंपनी है जिसके लिए वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। आपको 15,000 18,000 तक सैलरी देखने को मिलता है। तो जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हैं, 10th पास है, 12th पास हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चाकन के अंदर दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा फिर बीटेक कैंडिडेट भी आ सकते हैं। उसके लिए भी बड़े बड़े एमएनसी कंपनी है जैसे जेबीएम हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बजाज इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्मा हो गया, भैरव हो गया, स्कोडा हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, बॉस हो गया, सैनिक ग्रुप हो गया। उसके बाद दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, महिंद्रा सीआई हो गया। मतलब कंपनी की कमी नहीं है दोस्त आईटीआई डिप्लोमा फिर बीटेक वालों के लिए। आपको जॉब सर्च करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप चाकन आ सकते हो एज ए नॉन टेक्निकल कैंडिडेट और टेक्निकल दोनों कैंडिडेट। चाकन बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों। यहाँ पे वैसे मैं बोलूँ तो हर लोगों के लिए वैकेंसी रहता है आईटी को छोड़ करके। आईटी वाले जो कि मतलब आईटी कैंडिडेट हैं जिनका फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह से हुआ है, ग्रेजुएशन वगैरह हुआ है, वो दोस्तों हिंजौड़ी आपके लिए अच्छा जगह है। वहाँ पे दोस्तों आप आ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का जॉब चाहिए और थोड़ा सैलरी ठीक ठाक मिले तो आप दोस्तों आप हिंजौड़ी आ सकते हो। आईटीआई डिप्लोमा वालों को मैं कम बोलूँगा वहाँ पे जाने के लिए क्योंकि आपके लिए मात्र 3 4 5 कंपनी है। लेकिन दोस्तों आप चाकन आते हो तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हिंजौड़ी आने वाले कैंडिडेट में दोस्तों आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आईटी कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का आप अगर जॉब चाहते हो तो आप हिंजौड़ी आ जाओ क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनी है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जॉब की वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहता है और सैलरी दोस्तों एज ए फ्रेशर को भी 15 से 18,000 तक वहाँ पे लगा। तो सिक्योरिटी के लिए दोस्तों और दोस्तों उसके बाद हाउसकीपिंग के लिए वहाँ पे जॉब वगैरह रहता है। हाउसकीपिंग का भी वहाँ पे दोस्तों सैलरी 12 से 13,000 तक रहता है। तो दोस्तों हिंजौड़ी आने वालों के लिए ये था कि जो कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए, जिसको आईटी फील्ड में जॉब चाहिए या फिर दोस्तों आपको हाउसकीपिंग का जॉब चाहिए, इस तरह की दोस्तों आप वहाँ पे जॉब आपको आराम से मिल जाता है। तो चाकन हो गया, हिंजौड़ी हो गया। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका रंजनगांव एमआईडीसी। ये बहुत ही अच्छे एमआईडीसी है दोस्तों जहाँ पे आपको हायर कंपनी, इसके बाद जाविल कंपनी, टाटा फियाट कंपनी, 3M कंपनी, करारो इंडिया, उसके बाद दोस्तों व्हील्स इंडिया, इटोन कंपनी, DSM, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहता है। जैसे टाटा फियाट में दोस्तों हर महीने वैकेंसी निकलता है, बहुत ही अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों हायर कंपनी में, वायरपूल कंपनी में जो कि फ्रिज AC बनाती है, हायर और वायरपूल दोनों जगह पे दोस्तों वैकेंसी अक्सर निकलते रहता है। वहाँ पे दोस्तों 15 से 18,000 तक वहाँ पे भी सैलरी देखने को मिलता है। जाबिल में और हायर में ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट की भर्ती होती है और काम भी थोड़ा नॉर्मल ही होता है। फीमेल लोग ज़्यादा वहाँ पे
जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं हायर और जाबिल में। हायर में आपको जल्दी जॉब लगता है, लेकिन जाबिल में दोस्तों बहुत सारे चीज़ वहाँ पे देखा जाता है। एज क्राइटेरिया, वेट तक मापा जाता है दोस्तों। आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है। लेकिन अगर आपको जॉब लगता है जाबिल कंपनी में तो आपका लाइफ सेट एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी होता है। कैंटीन होता है, बस होता है, बहुत सारे बस वगैरह वहाँ से निकलते रहता है। तो दोस्तों आपके लिए रंजनगांव बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने ITI किया है, डिप्लोमा किया है या फिर 10th 12th भी किए हो दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट हो आप तो आप जाबिल में और हायर में आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 3M में ट्राई कर सकते हो। और जिसका मैकेनिकल से है दोस्तों, आप करारो इंडिया में जॉब सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी आता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे व्हील्स इंडिया है, जो कि आपका जो ये टायर होता है, टायर के कुछ पार्ट्स होते हैं दोस्तों, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है व्हील्स इंडिया में। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 3M में आप ट्राई कर सकते हो। टाटा फियाट के बारे में मैं आपको बताया ही। तो दोस्तों रंजनगांव भी बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पे आप जॉब सर्च करने के लिए आ सकते हो। और दोस्तों और भी MIDC की बात करूँ तो जैसे कि आप रंजनगांव से पहले आप सिकरापुर में हैं। सिकरापुर में जैसे कि आपका ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है जॉन डियर, वहाँ पे आप जॉब सर्च करने के लिए जा सकते हो। इसके अलावा सिकरापुर में आपको ज़्यादा टॉप कंपनी देखने को नहीं मिलेगा, 3-4 कंपनी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और भी छोटी छोटी कंपनी है सिकरापुर में। आप वहाँ पर जब MIDC सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा। तो इसके अलावा दोस्तों वाघोली भी है, लेकिन वो सब नॉर्मल MIDC है। तो मैंने आपको टॉप 3 कंपनी के बारे में टॉप 3 MIDC के बारे में इसलिए बताया कि दोस्तों आपको भटकना नहीं पड़े। जैसे आप पुणे जॉब सर्च करने के लिए आते हैं ना लोग, तो स्टेशन से उतरने के बाद ही जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशन में देखा, तो इधर उधर भटकते रह जाते हैं, फिर पुणे स्टेशन जाते हैं, फिर वो सर्च करते हैं, पता करते हैं, तो उसके टाइम उसका वेस्ट हो जाता है, साथ में पैसा भी वेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप पुणे उतरो तो सबसे पहले आप चाकन इंडस्ट्रियल एरिया आ जाओ। चाकन इंडस्ट्रियल एरिया आओगे तो आपको यहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि कंपनी की कमी नहीं है दोस्तों। उसके बाद अगर आप यहाँ आने के बाद आपको जॉब कहीं नहीं लगता है तो कोई नॉर्मल जॉब पकड़ लो। नॉर्मली कहीं भी कोई जॉब मिल जाता है, मशीन ऑपरेटर का जॉब आराम से आपको मिल जाएगा। तो आप उसके बाद अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब देखो। अगर आप IT फील्ड है तो आप हिंजौरी सप्ते में एक बार जॉब ट्राई करने के लिए आप पता करो कहाँ कहाँ वैकेंसी है, या फिर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहते हो वहाँ देखो, या फिर आप कंप्यूटर से DCA वगैरह किए हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह का जॉब सर्च करो। तो इस तरह से दोस्तों आप कहीं पे भी इस 3 MIDC में जॉब नॉर्मली पकड़ लो। आपको आने का दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पे आते हो रूम वगैरह लेके रूम से निकलते हो जॉब सर्च करने के लिए दोस्तों, रास्ते में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मिलते हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको बहुत सारा वैकेंसी बताता है। तो अपना सैलरी वगैरह देख लो, अपना क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आपको मैच करता है दोस्तों, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, आप वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाओ, तो आपको आसानी होता है दोस्तों इस 3 MIDC में आने के बाद। नहीं तो बहुत सारे जगह दोस्तों वाकर है, उसके बाद कोरेगांव है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जगह है, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, बस निराशा ही का सामना करना पड़ता है। तो इससे दोस्तों आप चाकन आओगे तो आपको बेहद आपके लिए अच्छा रहेगा। चाकन में आप बालाजी नगर में रूम ले सकते हो, खालुम्बरे में ले सकते हो, महालुंगे में ले सकते हो, वासुलीपटा, बम्बोली, इन सब जगह पे दोस्तों आप आराम से रूम ले सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आप तलेबड़े एरिया में आ सकते हो, जैसे वेल्डिंग वगैरह का काम ज़्यादा वहाँ पे होता है, छोटी छोटी कंपनी है दोस्तों। तो आप तलेबड़े वगैरह में भी रूम लोगे तो आपको वहाँ पे भी जॉब लगने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों टॉप 3 MIDC के बारे में बताया, जैसे कि आपका चाकन, रंजनगांव और आपका हिंजौड़ी हो गया।